गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर 4 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योग क्रमशः s1, s2, s3 दिया गया है। प्रत्येक श्रेणी का आपका प्रथम पद है एक है और अंतर है उसका 1, 2, 3। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी क्या बन रहा है यह पहले देखते हैं। तो हमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, ठीक है, और क्या दिया आपको, सर्वांतर। सर्वांतर क्या दिया आपको, क्रमशः 1, 2 और 3 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो श्रेणी क्या बनेगा, एक सर्वांतर श्रेणी ऐसा बनाना है जिसका प्रथम पद 1 रहे और पहली श्रेणी में अंतर 1 का हो, दूसरी श्रेणी में अंतर आपका 2 का हो, तीसरी श्रेणी में अंतर आपका 3 का हो। अतः समांतर श्रेणी इसको लिख देते हैं। अतः प्रथम समांतर श्रेणी ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम समांतर श्रेणी क्या होगा हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा ये n तक जाएगा। ओके, द्वितीय समांतर श्रेणी क्या आएगा, आपका बनेगा 1, 3, 5, 7, 9 n पद तक। और आपका तृतीय समांतर श्रेणी क्या रहेगा, आपका बनेगा 1, 4, 7, 10, 13 n पद तक। ओके, इसका आपका सर्वांतर कितना दिया है आपको, इसका सर्वांतर है आपका d है 1, इसका सर्वांतर है आपका 2, इसका सर्वांतर है आपका 3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है, हम जानते हैं n पदों का योग हमारा होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पद होगा, प्रथम पद होगा, ये है द्वितीय पद, ये तीसरी पद। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। अतः पहले मैं सही पदों को लिख देता हूं। अतः S1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, n/2 इंटू 2 इंटू 1, इसका प्रथम पद क्या है, 1 है, n-1 इंटू सर्वांतर आपका क्या है, 1। ठीक है, ये आपका हुआ प्रथम पद हुआ। इसी प्रकार द्वितीय पद हमारा क्या आएगा, मतलब प्रथम पदों का योग हमारा इस प्रकार बनेगा, द्वितीय पद का योग हमारा क्या बनेगा, n/2 इंटू 2a, इसके लिए प्रथम पद भी 1 है, प्लस n-1, आपका d का मान क्या है, इसका d का मान है आपका 2। यहां पर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं इस तीनों समांतर श्रेणी के लिए। तृतीय समांतर श्रेणी हमारा क्या आएगा, तृतीय समांतर श्रेणी आएगा हमारा
n/2 मैंने इस क्यों लिखा, क्योंकि पदों की संख्या क्या है आपका n है। 2 into 1 2a, a का मान क्या है आपका 1, ठीक है, प्लस n-1 इंटू d का मान क्या है आपका, इसके लिए 3 है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, s1 प्लस s3 इक्वल टू s2 2s2, तो कर देते हैं। s1 प्लस s2 s3 इक्वल टू 2, s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2, ठीक है। s1 s3 का मान रख दीजिए। s1 हमारा क्या आएगा, s1 का मान है ये n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 1 प्लस s2 का मान क्या है n/2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 क्यों, क्योंकि सबका प्रथम पद 1 है, प्लस n-1 इंटू आपका 3, ओके। उसी प्रकार s2 का मान क्या आएगा हमारा 2, कम पड़ रहा है, s2 का मान मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 इंटू n/2 इंटू 2a, a का मान है आपका 1 प्लस n-1 इंटू d का मान क्या है आपका 2 है, और यहाँ पर सामने में कितना का गुणा है इस पूरे पद में, इस पूरे पद में गुणा है आपका 2 का, ओके। यहाँ पर सब क्या कर देना है, इसको हल कर देना है, सिंपल सा। n/2 क्या आएगा हमारा 2 का 2 प्लस n-1 प्लस n/2 हमारा क्या आएगा 2 प्लस 3n-3 इक्वल टू क्या आएगा 2 का गुणा है सामने में, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू n/2 अंदर क्या आएगा 2 प्लस 2n-2, ओके। यहां पर देखिएगा ये n/2 और ये n/2 कॉमन है, इसे मैं बाहर निकाल के इसे हल कर सकता हूं अंदर में, ठीक है। या पहले मैं पुस्तक के अंदर का पहले हल कर लेते हैं, तो आएगा हमारा n/2, 2 में से 1 ये कितना जाएगा आपका n+1 ये होगा, प्लस n/2 ये है 2 और 3 ये आएगा हमारा 3n, -3 में से 2 गया कितना आएगा -1, ओके, इक्वल टू 2 और 2 कट जाएंगे तो आएगा n इंटू ये 2 और ये 2 अंदर में कट गए तो क्या बचेगा 2n, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, n/2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं n/2 n+1 प्लस 3n-1 इक्वल टू 2n², इसे हल कर दीजिए, 3n और ये n कितना हुआ आपका, ये होगा n/2 इंटू n/2 इंटू 3n
प्लस एन, ये हुआ आपका 4n माइनस 1 प्लस 1, ये आपके कट गए। ओके, ये 2 और ये 4 कट गए, कितने आए हैं आपके, ये इसके इक्वल में क्या है 2n² है। इसे अब अगले जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2n और n कितना होगा हमारा होगा 2n², और इस साइड भी कितने हैं आपके 2n²। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है आपका राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या होगा आंसर प्रूव। ठीक है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमने जैसा प्रश्न में कहा था वैसे ही हेल्प किया। ये समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी, तीसरी समांतर श्रेणी जिसका अंतर 1, 2 और क्रमशः 3 है। इनका n पदों का योगफल क्या होगा, इसका इस श्रेणी के पदों का योगफल s1, इसका s2 और इसका s3 हम इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकालेंगे। ठीक है, तो फिर s1 s3 जैसा कहा है हमने वैल्यू रखा और सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 देखते हैं। इसमें बोला है, मैं आपको सीधा प्रश्न समझाता हूं। इससे बोला है टेलीविजन बनाने वाली कोई कंपनी है, जो टीवी बनाता है, और वो क्या करता है आपका तीसरे साल में बनाता है वो टीवी 600 टीवी, और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है। हम यहां लिख देंगे वर्ष, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ठीक है, वर्ष हो गया और टीवी की संख्या, और ये क्या है आपका वर्ष। ठीक है, प्रथम वर्ष, सेकंड वर्ष, थर्ड वर्ष, फोर्थ, इस प्रकार आपका वर्ष जाएगा। पहला क्या बोला है, तीसरे वर्ष में बनाता है 600 टीवी। पहले वर्ष का टीवी का दिया नहीं है, सेकंड का भी नहीं दिया है, हमें क्या बोला है तीसरे वर्ष वो बनाता है 600 टीवी, और 7वें वर्ष वो बनाता है 700 टीवी। 5, 6, 7, इस 7वें वर्ष वो कितना बनाता है 700 टीवी बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनाने वाले टीवी एक समान रूप से निश्चित संख्या में बढ़ रहे हैं, मतलब हम ऐसा मानेंगे कि हर वर्ष वह समान मात्रा में टीवी की संख्या बढ़ा रहा है। यदि प्रथम वर्ष मान के चलिए उन्होंने 500 टीवी बनाया, तो अगले वर्ष वह 550 बनाएगा, उसके अगले वर्ष वह 600 बनाएगा। इस प्रकार वह क्या बना रहा है, आपको टीवी की संख्या को बढ़ा रहा है। हर साल का जो अंतर है वह उसका समान है। ठीक है, तो हमें फिर प्रथम वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या, 90 वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या, और 7 वर्ष तक कुल संख्या क्या है ये पूछा है। श्रेणी में हमें क्या दिया है, श्रेणी में हमें प्रथम पद भी नहीं दिया है, डी का मान भी पता नहीं है, लेकिन हमें दो चीज पता है। ये आपका वैल्यू जो है, ये आपका A3 का वैल्यू होगा, ये आपका A7 का वैल्यू होगा। ठीक है, श्रेणी का तीसरा पद है आपका 600, सातवां पद है आपका 700। तो हम लिखेंगे हल दिया है, हल तो यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या दिया आपको A3 इक्वल टू दिया है 600। ठीक है, और A7 इक्वल टू दिया है आपको 700। हम जानते हैं
श्रेणी का nवां पद क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो तीसरा पद हमारा क्या आएगा? a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। a3 का मान क्या है आपका? 600 है। ये तो पता नहीं है। 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2d। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन, a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a7 का मान क्या है आपका? 700 इक्वल टू a का मान दिया नहीं है, 7 माइनस वन 6d। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। ओके, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से क्या आएगा हमें? 700 इक्वल टू क्या आएगा हमारा? a प्लस 6d दिया है और आपका ये समीकरण 1 दिया है आपको 600 इक्वल टू a प्लस 2d। हल कर दीजिए, इसमें से 100 आएगा, ये आपका 100, ये आपका कट जाएगा, 6 में से 2 के कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, डी का मान कितना आया? डी का मान आया आपका 100/4 इक्वल टू 25। डी का मान 25 आया। डी का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में एक रखेंगे हम। लिख दो, डी का मान समीकरण 1 में डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? 600 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। डी का मान आया आपका 25, तो आपको आएगा 600 इक्वल टू a प्लस 50। अब क्या आएगा आपका? 600 माइनस 50 इक्वल टू a। तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 550। ए हमारा क्या होता है? प्रथम पद होता है। प्रथम पद मतलब यहाँ पास हमारा ए का मान क्या आएगा? ए का मान आएगा आपका 550। मतलब अब हम आंसर देते हैं। प्रथम वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या कितना है? प्रथम वर्ष में कितना टीवी बनाता है? 550 टीवी बना रहा है। ठीक है, दूसरा में क्या पूछा है? 90 वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या। प्रथम वर्ष में टीवी बना रहा है 550, 90 वर्ष में हमारा क्या बनाएगा? a9 का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। a9 इक्वल टू क्या होता है? a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या आएगा हमारा? a का मान है आपका a9 इक्वल टू a का मान है 550, 9 माइनस वन डी, मतलब 9 माइनस वन इंटू 8 हुआ। डी का मान आपका क्या है? डी का मान है आपका 25। ओके, क्या आएगा आपका? a9 इक्वल टू आपका आएगा 550 प्लस 200, मतलब a9 इक्वल टू होगा आपका 550 प्लस 200 इक्वल टू 750। 90 वर्ष में 750 टीवी बनाता है, इस वर्ष में बनाता है आपका प्रथम वर्ष में आपका 550 टीवी। फिर आप क्या निकालेंगे? 7वें वर्ष में बनाए गए टीवी की कुल संख्या। 7वें वर्ष में टीवी बनाए गए टीवी की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? S7 एक होता है समीशन ऑफ 7 टर्म्स, 7 पदों का योग। हमारा आएगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? SN इक्वल टू क्या पढ़ा है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां पर n का मान क्या पूछा है? 7 वर्ष पूछा है। a का मान आपको दिया है 550, d का मान दिया है आपको 25। वैल्यू पुट
करें और आंसर लेके आए। ओके, इस समीकरण में वैल्यू रखना है और आंसर लेके आना है। S7 का मान जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 मैं आपको हिंट दूंगा, आप बनाएंगे अपने से। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न में बोला है, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, मतलब 7 पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। 7 व्यक्ति हैं, उसके लिए पुरस्कार लिया गया, कोई प्रथम आया, कोई द्वितीय आया, कोई तृतीय आया। ठीक है, तो उसके लिए पुरस्कार का 7 व्यक्ति के लिए जो कुल पैसा खर्चा आया पुरस्कार देने के लिए वो आपका है 700 रुपए। तो 7 पुरस्कार के जो सामान जो है, ठीक है, कप जो था उसका योग है, उसका 700 है, 700। ठीक है, और आपको क्या दिया है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है। मान के चलिए एक आपका रेस हुआ, रनिंग हुआ, उसमें जो भी आपके प्रथम 7 को आपको पुरस्कार देना है, तो पहले को यदि किसी व्यक्ति को यदि आपको 100 रुपए मिला पुरस्कार, तो अगले को कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए कम, मतलब 90 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। फिर उसके अगले को फिर कितना कम, फिर 10 रुपए कम, 80 रुपए का मिलेगा। मतलब फर्स्ट आने वाले को 100 रुपए का पुरस्कार, सेकंड आने वाले को 90 रुपए का कुछ भी सामान का पुरस्कार, थर्ड आने वाले को 80 रुपए। इसी प्रकार हमको 7 लोगों को 10-10 रुपए कम करके हमने पुरस्कार दिया। कुल खर्चे कितना आया, ये आया आपका 700। ये आपको प्रश्न में बोला गया है। ओके, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। यदि तो हमें क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हल दिया है आपका, क्या दिया है, 7 पुरस्कारों का योग, मतलब S7 का मान दिया है आपको 700, योग की बात किया है। ओके, और प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 10 रुपए क्या है, कम है। मतलब सर्वांतर आपको दिया है D इक्वल टू दिया है 10। अब कम है इसकी बात की है, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, -10 लिखेंगे। ओके, जैसा मैंने बताया था, पहले को 100 मिला, दूसरे को 90 मिला, अंतर कैसा निकलेगा, 90 - 100 इक्वल टू -10। ठीक है, मान रख दीजिए पास, S7 का मान क्या आएगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का वैल्यू है यहां पर 7, a का वैल्यू आपका ठीक है, a का वैल्यू हम यहां पर से फाइंड करेंगे। Sn का वैल्यू क्या दे दिया आपको, 700। फिर d का वैल्यू क्या है आपका -10। ये वैल्यू आप इस समीकरण में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे और कॉपी भी आप चेक कराएंगे। ठीक है, यहां पर से अगर आपका a का वैल्यू निकल गया
ए का वैल्यू जो भी आएगा, चलिए इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आएगा आपका 700 इक्वल टू 7/2 इंटू ए का मान हमें फाइंड करना है, प्लस n-1 7 - 1 इंटू डी का मान है आपका -10। हल कर दीजिए, ये आपका आया 100 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू 2a प्लस 6t, और ये -10 कितना हो जाएगा, चलो इंटू -10, हंड्रेड इक्वल टू 100 और 2 का कितना हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू होगा आपका 2a माइनस 60, 200 प्लस 60 इक्वल टू 2a, ए का मान आया आपका 260/2 मतलब 130, ए का मान 130। अगला पुरस्कार 10 रुपया कम है, ठीक है, तो अगला पुरस्कार का वैल्यू आपका आएगा 120 फिर 1110, ये आपका हुआ आंसर। लट्ठू ये लकड़ियां हैं, लकड़ियां रखी गई है, ठीक है, सबसे नीचे में आपका लकड़ी रखा गया है 20, उसके ऊपर रखा गया आपका 19, उसके ऊपर रखा गया आपका 18। तो इस प्रकार कुल जो लकड़ी है, ठीक है, जो भी आपका बनेगा कुल लकड़ी कितना होगा, संख्या उसका बोला है 200 दिया है। तो कुल लकड़ियों की संख्या 200 दिया है, लेकिन ये कितने, ये प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो कितने पंक्ति तक ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, कितने पंक्ति तक ऊपर जाएगा हमें पता नहीं है, तो हम इसे मानेंगे n पंक्ति मानेंगे, लेकिन कुल योग हमें कितना दिया है 200 दे दिया है, तो ये हमारा क्या आएगा, Sn का मान आएगा हमारा 200 है। ओके, कुल लकड़ियों की संख्या दे दिया है, जैसे ये एक लकड़ी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा मिला के कुल लकड़ी कितनी है 200 है, तो कितनी ऊपर तक ये जाएंगे, कितना लाइन बनेगा, ऐसा हमें पूछा है। श्रेणी क्या बनेगा, लकड़ियों की संख्या क्या बनेगा, श्रेणी 20 19 18 10। इस श्रेणी का योग कितना दिया है, आपको दिया है 200 दिया है, जो मैंने यहाँ पास लिखा है SN इक्वल टू 200। अब इसके लिए देख लीजिए, ये प्रथम श्रेणी में लकड़ी है, द्वितीय श्रेणी में लकड़ी है, तो अब मान क्या आएगा, ए का मान क्या आएगा हमारा 20 है, डी का मान क्या है हमारा 19 - 20 मतलब 1 है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, एन ही तो हमें फाइंड नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान निकालना है, Sn का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लेके आइए। ओके, अगला क्वेश्चन में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 20, आपका ये बाल्टी एक रखा गया है, ये आपका एक बाल्टी है, इस पर क्या है आपके आलू रखे गए हैं, आलू हमें रखना है, कोई एक प्रतियोगिता हो रहा है, कोई एक प्रतियोगिता हो रहा है, इससे आपका 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है, फिर इस पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रखा है, इससे 3 मीटर की दूरी पर तीसरा आलू रखा है, इस प्रकार कुल 1 2 3 कुल कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू इस प्रकार रखे गए हैं, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर, एक आलू से दो आलू की दूरी कितना है आपका 3 मीटर है, एक आलू से दो आलू की दूरी आपका 3 मीटर है, लेकिन बाल्टी से पहले आलू का दूरी कितना है आपका 5 मीटर है, मीटर बोला है क्या बोला है, ठीक है, बाल्टी से पहले आलू का दूरी 5 मीटर है, उसके बाद फिर 3 मीटर का गैप है, ठीक है, 3 मीटर का गैप है। कोई बच्चा क्या करता है, यहां से रनिंग करेगा, आलू उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर क्या करेगा बाल्टी में डालेगा, तो गया 5 मीटर,
आया 5 मीटर, ये गया 5 मीटर, और यहां से फिर इधर से आया फिर 5 मीटर, कितने मीटर हो गए? 10 मीटर तय किया। तो पहला बच्चा कितना मीटर तय करेगा? एक आलू के लिए 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए कितना तय करेगा? 5 + 3 जाएगा आपका 5 + 3 ये होगा 8 मीटर जाएगा, फिर 8 मीटर वापस आएगा। तो कितने मीटर हो गए? 8 + 8 मतलब 16 मीटर। तो आपका श्रेणी इसी प्रकार बनेगा, 5 मीटर गया 5 मीटर आया, 10 मीटर हो गया। यहां से रनिंग किया, 8 मीटर गया 8 मीटर आया, 16 मीटर हो गया। यहां से फिर रनिंग किया, 5 8 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है, 11 मीटर जाएगा, फिर 11 मीटर आएगा, कितना हुआ? 11 + 11 22 मीटर। तो आपका श्रेणी इस प्रकार बनेगा। हमें बोला है कुल कितनी दूरी दौड़ी गई। पहली बार दौड़ती है 10 मीटर, दूसरी बार दौड़ती है 16 मीटर, तीसरी बार दौड़ती है 22 मीटर। कितनी बार दौड़ेगी? 10 बार दौड़ेगी। तो हमें क्या निकालना है? S10 का वैल्यू निकालना है। S10 = क्या आएगा? 10/2 × 2a। a का मान क्या है? 10। n - 1 10 - 1 × d। d का मान क्या है आपका? 6 में से 10 जाएगा तो 16 में से 10 गया, कितना आएगा आपका? आएगा -6। सॉल्व करें, सॉल्व करें, आंसर लाएं और चेक कराएं। जो प्रश्न बताने वाला था, बताना है, उसे मैंने बता दिया। जो प्रश्न आपसे बन सकता है उसे आप खुद बनाएंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक हिंट दिया गया है आंसर के पीछे, उसका आप यूज करेंगे। ओके।